अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा बन रहा है, जिसे सूजी की बर्फ़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये जमा हुआ हलवा बनता है। गीला हलवा नियाज नज़र के लिए बनाया जाता है, वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके लिंक देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी सूजी की बर्फ़ी या टिकिया वाला हलवा, क्योंकि ये जमा हुआ होता है, या जमा हुआ हलवा। तो उसके लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं हम। थाल में पहले हमने बड़ा सा थाल ले लिया है, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हमने डाल दिया है ऑयल, और इसको हम ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम हलवा इसमें जमाएं तो फ़ौरन जमाना होता है, वरना वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, जम जाता है जल्दी से। तो ये आसानी से निकल सके और टाइम नहीं होगा हलवा जमाने का, जमाते वक्त लगाने का, तो इसलिए हमने पहले ही इसको ग्रीस करके रख दिया है। तो बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी मैं आप लोगों को दूंगी, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी होगी। मेजरमेंट मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये मैं करूँगी मेजरमेंट कप से। मेजरमेंट आप चाहें तो किसी भी कप से कर सकते हैं। ये देखिए 1 कप होता है और 250 ml होता है ये कप। तो एक ही कप से मेजरमेंट करिएगा आप। अगर इस कप से करना चाहते हैं तो इसी कप से कीजिएगा, वरना नॉर्मल कप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कप एक ही नाप के नहीं लीजिएगा। जो भी सामान डलेगा इसमें एक ही कप से। ये देखिए मैं 3 तरह के कप आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेजरमेंट वाला कप है और ये नॉर्मल कप है, ये थोड़ा छोटा कप है। तो अगर इस कप से लें तो सारी चीज़ें इसी कप से नापिएगा, और अगर किसी ये वाले कप से लेना चाहें आप तो ये कप और हमारा मेजरमेंट कप तकरीबन सेम होता है। तो अगर इस कप से लेना चाहें तो आप इस कप से ले लीजिएगा, लेकिन सारी मेजरमेंट एक ही कप से होगी। कोई सा भी आप कप लें, नॉर्मल कप से आप नाप कर सकते हैं, घर वाले जो नॉर्मल कप होते हैं। मैं करूँगी इस कप से मेजरमेंट कप से, तो मैं आप लोगों को इसी से रेसिपी दे रही हूँ। आप कोई भी कप ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने कढ़ाई रख दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप डाल देंगे चीनी, नॉर्मल शुगर डाल देंगे, और 1 कप ही डाल देंगे पानी। इसका हमें बनाना है शीरा इस तरीके का बनाना है कि एक तार का शीरा बनाना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना शीरे को, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि जितना शीरा जो है वो गाढ़ा बनेगा आपका, उतने ही आपकी बर्फ़ी जो है ना सख्त हो जाएगी, बिल्कुल पत्थर की तरह। तो हमने पत्थर की तरह नहीं बनानी, थोड़ी सी सॉफ्ट बनानी है हमें। तो हम 1 तार का शीरा बनाएंगे। अब ये इतना पकाना है कि ये हाफ़ रह जाएगा तकरीबन, तब एक तार का शीरा जो है वो बन पाएगा। देखिए मैं चेक करी थी बार बार। जब ये 1 तार का शीरा बन के रेडी हो जाएगा ना, तब हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ, और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। टोटल इसमें 2 स्टेप होते हैं ये वाला हलवा बनाने में। तो ये देखिए मैं बार बार चेक करती भी जा रही थी कि ये बहुत ज़्यादा कुक ना हो जाए। तो ये तकरीबन कुक होने ही वाला है। देखिए आधा जो है हमारा पानी रह गया है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ आप लोगों को करीब से। जब इस तरीके का आपका शीरा बन के रेडी हो जाए 1 तार का, तो आप इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ़। देखिए मैंने भी ऑफ़ कर दिया है, ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। जितना गाढ़ा होगा उतना हार्ड आपकी बर्फ़ी बनेगी, आपकी हलवा बनेगा सूजी का जमा हुआ। तो ये रख देंगे हम दूसरे चूल्हे पे। अब हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप ही हमने ले लिए है घी। ये देखिए उसी कप से मैं सारी मेजरमेंट कर रही हूँ। सारी मेजरमेंट 1 कप की होगी। बस सूजी आपने लेना है 2 कप, बाकी पानी, चीनी और क्या नाम है घी जो है वो एक कप ही लेना है। तो ये देखिए मेल्ट हो जाएगा घी, तो हम डाल देंगे इसमें सूजी हम लेंगे टोटल 2 कप। ये देखिए दानेदार सूजी मैंने ले ली है। साफ़ सुथरी सी सूजी लीजिएगा, देख के लीजिएगा, कीड़े भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात सूजी में, या अगर बहुत पुरानी रखी होती है तो कीड़े हो जाते हैं। देखिए 1 कप मैंने डाल दिया। अब ये दूसरा कप है। टोटल 2 कप की ये रेसिपी है, 2 कप सूजी की। तो ये देखिए 2 कप हमने सूजी डाल दी। अब हमने इसे भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। भुनाई का काम ही होता है इस हलवे में। जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना अच्छा आपका हलवा बन के रेडी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हलवा होता है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, 1 से 2 महीने तक आराम से ये चल जाता है। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भूनना है। साथ में मैंने डाल दी 3 से 4 इलायची। अगर आपको फ्लेवर पसंद हो इलायची का तो डालिएगा, मैंने साबुत डाली है। आप पिसा हुआ पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून डाल दीजिएगा। और ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं भूनती जा रही हूँ। इतना भूनना है कि सूजी का कलर चेंज हो जाए और इसमें से बहुत ही
अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तब तक इसे आपने भूनना है। ये देखिए कलर तकरीबन चेंज हो गया है, बिल्कुल लाइट पिंक सा कलर आ जाएगा इस पर, तो आपने तब तक भूनना है। अब हम इसमें जल्दी से सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। देखिए मैंने ले ली है किशमिश, ये अच्छे तरीके से धो लीजिएगा, इसमें मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा, ये हम डाल देंगे थोड़ी सी। साथ ही मैंने काट लिए थे ये खोपरा, थोड़े बड़े बड़े से पीसेस काट लिए थे क्योंकि इस हलवे में अच्छे लगते हैं, तो ये भी डाल दीजिएगा। और साथ ही हम डाल देंगे पिस्ते, बादाम पिस्ते कुछ भी आप डाल सकते हैं। तीनों चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। एंड में मैंने इसलिए डाली है ताकि ये जले नहीं ड्राई फ्रूट, वरना सूजी इतनी ज़्यादा भूनती है इस रेसिपी में कि आपके ड्राई नट्स जो है ना वो जल जाएंगे। अब हम ऐड कर देंगे इसमें शीरा जो हमने बना के रखा था। अच्छा, अब इस स्टेज पे आपने जल्दी से मिक्सिंग करके फ़ौरन ही जमा लेना है अपना हलवा, वरना हलवा जमेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल भी पानी तो इसमें यूज़ ही नहीं होता, तो आपने इतना मिक्स करना है बस 1 से 2 मिनट तक। वो फ्लेम बिल्कुल लो रख लेना है, बिल्कुल भी तेज़ फ्लेम नहीं होना चाहिए, वरना आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। देखिए बस जैसी ही ये मिक्सिंग हो जाए अच्छे तरीके से शीरा और हमारी सूजी, फ़ौरन से आपने थाल में से जमा लेना है। ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ये जम जाता है, तो आपने फ़ौरन से जमा के इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए किशमिशें भी हमारी फूल गई हैं, सारे अच्छे से फ्राई हुए हैं ड्राई नट्स भी। अब जल्दी से हम इसे थाल में निकाल लेंगे और इसे फ़ौरन से जो है ना स्मूथ कर लेंगे। किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। ये देखिए जल्दी से हम इसे फैला लेना है। आप कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं या आप गिलास वगैरह ले सकते हैं। पीछे का हिस्सा ही मैं इसी कप से इसे स्मूथ कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी से जम जाता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से पिस्ते, क्योंकि ये चीज़ें भी इसमें जम ही जाएंगी, तो आपने जल्दी से ऐड कर देना है इसमें। और हमने डाले हैं किशमिश, ये आपने ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, और डाल दिए हमने खोपरा। और इसको जल्दी से फैला के इसको भी हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये इसके अंदर जो है वो जम जाए बहुत अच्छे तरीके से। ये काम आपने बहुत जल्दी करना है और शीरा डाल के बिल्कुल भी देर नहीं करनी। डालने के बाद फ़ौरन मिक्स करके उसको जमा लेना है, तो आपका हलवा बहुत ही अच्छा सा जमेगा, वरना आपका हलवा ख़राब हो जाएगा आपने अगर थोड़ी भी देर की तो। ये देखिए अच्छे से हम स्मूथ हो गया है, ड्राई नट्स भी सारे स्मूथ हो गए हैं। अब हम इसकी कर लेंगे फ़ौरन से कटिंग करने में भी आप देर नहीं कीजिएगा, जल्दी से कटिंग कर लीजिएगा, वरना ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा तो कटेगा नहीं, इसी तरीके से ये जम जाएगा। देखिए जल्दी से मैं कर लूँगी सबकी कटिंग। उस स्क्वायर पीसेस या किसी भी तरीके के आप पीस काट सकते हैं जैसे आपको आसानी हो। और इसको जमाने रख दीजिएगा आधे से 1 घंटे के बाद हमारा हलवा हो जाएगा रेडी। बहुत ही मज़ेदार सा जमा हुआ सूजी का हलवा। शब बारात आने वाली है तो बहुत सारे घरों में ये हलवा बनाया जाता है। गीला हलवा तो बनता ही है, लेकिन कुछ लोग ये वाला हलवा पसंद करते हैं तो ये भी बनाते हैं। तो आप लोग बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए सारी कटिंग हो गई है। अब इसको हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए जमाने के लिए। देखिए हमारा हलवा जो है वो जम के आ गया है। मैंने बिल्कुल पत्थर वाला हलवा नहीं बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो फिर वो खाया नहीं जाता है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हलवा है, तो आप इस तरीके का बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का बना लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और परफेक्ट रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है, आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा जो है जमा हुआ हलवा रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ।